एक दिन देवहूति जी को जब पता चला कि यह जो मेरा पुत्र है साधारण नहीं है, ये ईश्वर है, तो अपने पुत्र के निकट पहुंची और अपने पुत्र के निकट पहुंच करके कहा, बेटा ये मेरा सौभाग्य है कि अखिल अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र बनकर के आया, मैं तुझसे कुछ ज्ञान जानना चाहती हूं। देखिए आज मां को भी, जिसके यहां आंगन में ईश्वर पुत्र बनकर के आया है, उसके बाद भी उस मां को उस ईश्वर के निकट जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति यदि किसी के संग रह रहा है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा। आपने देखा होगा कई बार जो पंडित जी मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं ठाकुर जी की, कई बार वो ठाकुर जी के इतने निकट नहीं पहुंच पाते, बल्कि उतना निकट जो बाहर सड़क से दूर से सी ठाकुर जी को निहारने वाला ठाकुर जी के निकट पहुंच जाया करता है। तो देवहूति जी कहती हैं, पुत्र मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करते करते थक चुकी हूं। ये जो इंद्रियां है ना, कभी तो गोलगप्पे मांगती है, कभी चाट पकौड़ी, कभी दही भल्ले, कुछ ना कुछ। तो मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कैसे करूं? हमारे तो कहते हैं खाए पिए सुख मान के, हमारे पूज्य पिताश्री कहते हैं खाए पिए सुख मान के और तब भजन में लाग। राधे राधे। याले खूब चकाचक पाओ, फिर भजन में लगो, क्योंकि कोमल उपासना है और बहुत से भक्त भूखे नहीं रह पाते। हमारा भूखे तो बैठ गए, अब हमारा पेट में चूहा कूदे, चुईया कूदे, बिल्ली कूदे, मन लगे ना, क्या मतलब। तो यहां पर कहा कि पुत्र कपिल तेरे चरण कमलों में भक्ति कैसे जागृत हो। तब यहां पर कहा, मां भक्ति मार्ग के लिए सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत यही है कि साधक को भक्तों का ही संग करना चाहिए। भक्तों का संग ही क्यों? हे मां, भक्त जब भी मिलेगा श्री ठाकुर जी के नाम के गुणानुवादों को गाता हुआ ही मिलेगा। सच्चा भक्त कभी सांसारिक प्रपंच की चर्चाओं को नहीं किया करता है। आज श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं, संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ ही है कि वह निष्काम भक्ति के द्वारा मुझ में मन स्थिर करे। हर प्रसंग में भागवत के निष्काम भक्ति की ओर प्रेरित किया है।